नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का किया उद्घाटन। कहा, भारत लोकतंत्र की जननी है और समय के साथ इसमें लगातार बदलाव आया है। राष्ट्र आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज महावीर जयंती के साथ ही वैशाखी और चैत्र नववर्ष पर विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मुंबई में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत लोकतंत्र की जननी है और भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि समय के साथ इसमें लगातार बदलाव आते रहे हैं। आज नई दिल्ली के 3 मूर्ति एस्टेट में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमारे देश का लोकतंत्र हमें नवाचार और नए नए विचारों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करता है। कुछ अपवादों को छोड़कर लोकतंत्र को मजबूत करने की हमारी गौरवशाली परंपरा रही है। भावी पीढ़ी को ये भी सीख मिलेगी कि हमारे लोकतांत्रिक देश में किस पृष्ठभूमि से आकर अलग अलग प्रधानमंत्री बनते रहे। ये हम भारतवासियों के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे ज्यादातर प्रधानमंत्री बहुत ही साधारण परिवार से रहे। सुदूर देहात से आकर, एकदम गरीब परिवार से आकर, किसान परिवार से आकर भी प्रधानमंत्री पद पर पहुंचना भारतीय लोकतंत्र की महान परंपराओं के प्रति विश्वास को दृढ़ करता है। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री संग्रहालय प्रत्येक सरकार की साझी विरासत का जीवंत प्रतिबिंब भी बन चुका है। उन्होंने कहा कि यह संग्रहालय ऐसे समय में बना है जब देश आजादी के 75 वर्ष मना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संग्रहालय ज्ञान, विचारों, अनुभवों के प्रवेश द्वार के रूप में काम करेगा। आजादी का ये अमृत काल देश के लिए बहुत अहम है। मुझे विश्वास है कि ये नवनिर्मित प्रधानमंत्री संग्रहालय भविष्य के निर्माण का भी एक ऊर्जा केंद्र बनेगा। इस अवसर पर श्री मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का पहला टिकट भी खरीदा। झारखंड सहित देश भर में आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर राज्य के सभी जिलों में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थानों की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जमशेदपुर के साक्षी स्थित धालभूम क्लब में लॉयर्स डिफेंस के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बाबा साहेब को याद किया गया। लॉयर्स डिफेंस के संरक्षक संजय कुमार पांडे ने बताया कि भारतीय संविधान कई देशों में संविधान का मिश्रित रूप है। यह लचीला होने के साथ ही कठोर भी है। सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त कार्यालय में भी बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती मनाई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में नेतृत्व और अनुकूल वातावरण के कारण भारतीय दवा उद्योग अगले 25 वर्षों में सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर शीर्ष स्थान पर पहुंच जाएगा। श्री मांडविया आज मुंबई में भारतीय दवा विनिर्माण संघ की हीरक जयंती कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार व्यापक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रही है। आज देश में दवा उद्योग शीर्ष पर है और लोग गर्व के साथ कहते हैं कि भारत दुनिया की फार्मेसी है। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी, फार्मास्यूटिकल विभाग की सचिव एस अपर्णा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। देश में कोविड टीकाकरण 186 करोड़ 21 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। कल 12,84,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 12 से 14 वर्ष के बच्चों को अब तक 2 करोड़ 36 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मियों और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 2 करोड़ 49 लाख एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा
स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल हैं। 13 अप्रैल यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को हजारीबाग का जुलूस किसके नेतृत्व में निकाला गया था? इसका सही जवाब है सरस्वती देवी के नेतृत्व में। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में से आज की लकी विजेता है हमीदगंज मेदिनीनगर जिला पलामू की चंद्रलेखा देवी। चंद्रलेखा जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत आज शाम 4:30 बजे से जांबाज मोटरसाइकिल शो का प्रदर्शन किया जा रहा है। श्रोता इसे झारखंड सरकार के यूट्यूब चैनल झारगॉव.tv, फेसबुक और ट्विटर ऐप पर भी सीधा प्रसारण देख सकते हैं। जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व मंत्री सरयू राय ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को बर्खास्त करने का आग्रह किया है। श्री राय ने उन पर कोविड आपदा के समय प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने में अनियमितता बरतने के आरोप लगाया है। श्री राय आज जमशेदपुर में मीडिया से बात कर रहे थे। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य में खालसा धर्म को मानने वाले लोग आज वैशाखी का त्योहार मना रहे हैं। रांची और पूर्वी सिंहभूम सहित अन्य जिलों के गुरुद्वारों में विशेष कीर्तन और लंगर का आयोजन किया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में सोनारी गुरुद्वारा के प्रधान तारा सिंह ने बताया कि वैशाखी के अवसर पर गुरु का लंगर लगाया गया है। कीर्तन का दरबार सजा हुआ है, साथ ही साल भर का लेखा जोखा संगत के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पंजाब के पटियाला से लाल सिंह फक्कड़ का दल कीर्तन प्रस्तुत कर रहा है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की आज जयंती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर सभी को अनेक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्य, अहिंसा और मानवता का संदेश देने वाले भगवान महावीर के आदर्श एक स्वस्थ, समृद्ध और सुखी समाज के निर्माण की प्रेरणा देते हैं। रांची जिले के बुंडू अनुमंडल स्थित रानीचुआ और कराम्बू गांव में भोक्ता पर्व का आयोजन किया गया। इसमें आज सुबह श्रद्धालुओं ने लाल दहकते अंगारों पर नंगे पांव चलकर भगवान शिव की आराधना की। दहकते अंगारों पर चलने के साथ ही गत 5 दिनों से चल रहा भोक्ता पर्व का समापन हो गया। स्थानीय लोग दहकते अंगारों में चलने की क्रिया को फुलखुंदी और शिव उपासकों को भोक्ता कहते हैं। भोक्ता पर्व पर फुलखुंदी एवं झूलन का कार्यक्रम प्रतिवर्ष पंच परगना के विभिन्न गांवों में संपन्न होता है। रात जागरण में छऊ नृत्य का आयोजन किया जाता है। भोक्ता अथवा चैत पर्व प्रतिवर्ष 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। लोहरदगा जिले के हिरही गांव में रामनवमी जुलूस के दौरान हुए पथराव और आगजनी मामले में जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक आर रामकुमार ने बताया कि इस दल का नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बीएन सिंह करेंगे। उन्होंने बताया कि अब तक इस मामले में 14 एफआईआर दर्ज किया गया है।
वहीं अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। रांची जिले में गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड के चयन से संबंधित मेधा सूची रांची जिले की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इसी वेबसाइट के लिंक ranchi.nic.in पर देखा जा सकता है। अभ्यर्थियों को दावा आपत्ति के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले में 18 से 22 अप्रैल के बीच स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जाएगा। और ब्यौरे के साथ हमारे पूर्वी सिंहभूम संवाददाता। पूर्वी सिंहभूम जिले में 18 से 22 अप्रैल तक स्वास्थ्य मेला लगेगा। प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल द्वारा सभी एमओआईसी को विभागीय मार्गदर्शिका के अनुसार कैंप में वितरित किए जाने वाली दवाएं, विभिन्न जांच के लिए आवश्यक चिकित्सीय उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा पूरी टीम के साथ ससमय कैंप में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। जिले के उप विकास आयुक्त प्रदीप प्रसाद ने बताया कि मेले में डिजिटल स्वास्थ्य आईडी निर्माण का लाभ, दिव्यांगता यूडीआईडी कार्ड निर्गत करना, गैर संचारी रोगों की जांच, आयुष्मान भारत कार्ड जारी करना, मोतियाबिंद जांच, आंख, कान, गला, दंत चिकित्सा आदि की जांच की जाएगी। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। राजधानी रांची में यातायात नियम के उल्लंघन मामले को लेकर आम लोगों को कुछ मोबाइल नंबरों से फर्जी कॉल कर पैसे जमा करने को कहा जा रहा है। रांची यातायात पुलिस ने आम लोगों को आगाह किया है कि चालान राशि बैंक अकाउंट में जमा करने जैसे फोन कॉल पर वे ध्यान न दें और सचेत रहें। फर्जी कॉल आने पर आम लोग यातायात पुलिस के मोबाइल नंबर 89877900772 और 89877900782 पर सूचना दे सकते हैं। बिजली विभाग के महाप्रबंधक अजीत कुमार ने धनबाद के व्यवसायियों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि वे फिलहाल मेंटेनेंस के नाम पर बिजली नहीं काटी जाएगी। बिजली संकट से जूझ रहे व्यवसायियों ने उन्हें अपनी समस्या सुनाते हुए कहा था कि बच्चों की परीक्षा चल रही है और त्योहारों का समय होने के साथ ही भीषण गर्मी को देखते हुए बिजली नहीं काटने का आग्रह किया था। इस पर महाप्रबंधक ने कहा कि डीवीसी के कुछ प्लांट में पावर जनरेट स्लो होने के कारण परेशानी हो रही थी। अब इसे ठीक कर लिया गया है। अब धनबाद जिले में बिजली आपूर्ति में सुधार देखने को मिलेगा। बिजली विभाग के महाप्रबंधक से मिलने वालों में बैंक मोड़ चैम्बर अध्यक्ष प्रभात सरोलिया, सचिव प्रमोद गोयल, पुराना बाजार चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष सोहराब खान, बैंक मोड़ चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र अरोड़ा, सुदर्शन जोशी सहित अन्य लोग शामिल थे। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। पुणे में कल पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 12 रन से हरा दिया था। पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा सामान्य होने की सर्वाधिक संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार जून से सितंबर तक इस मौसम की वर्षा लगभग 99% होने की संभावना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग इस वर्ष मई के अंतिम सप्ताह में मानसून मौसम में वर्षा के लिए पूर्वानुमान जारी करेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि वर्तमान समय में भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में लालिना की स्थिति बनी हुई है और इसके मानसून के दौरान भी जारी रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का किया उद्घाटन। कहा, भारत लोकतंत्र की जननी है और समय के साथ इसमें लगातार बदलाव आया है। राष्ट्र आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज महावीर जयंती के साथ ही वैशाखी और चैत्र नववर्ष पर विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मुंबई में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।